सभी को नमस्कार। जय आरसीएम। नाम मुरारलाल बिरासरिया। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी इनकम के बारे में, यानी कि रॉयल्टी इनकम के बारे में। अब रॉयल्टी इनकम है क्या, रॉयल्टी इनकम किन लोगों को मिलती है और हमें रॉयल्टी इनकम किस प्रकार से मिल सकती है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले रॉयल्टी इनकम, रॉयल्टी इनकम क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। रॉयल्टी इनकम वो इनकम होती है कि कोई ऐसा काम करें, हम लोग कोई ऐसा काम करें और वो काम हमारे लिए काम करें और उससे पैसा है, उसे रॉयल्टी इनकम बोला जाता है। यानी कि काम किया एक बार और पैसा है बार बार। अब ये रॉयल्टी इनकम मात्र दुनिया में 3 लोगों को मिलती है। पहला है लेखक, दूसरा है गायकार और तीसरा है वैज्ञानिक। अब लेखक की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू जी ने एक बुक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खोज। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू इस दुनिया में नहीं है, पर वो किताब कहीं पे बिकेगी, उसकी कॉपी कहीं बिकेगी दुनिया के अंदर, तो राहुल गांधी घर में रॉयल्टी के माध्यम से वो कुछ ना कुछ उस किताब के बदले पैसा आएगा। दूसरी रॉयल्टी की बात करें, गायकार लता दीदी, लता जी। लता जी एक बेहतरीन गायकार थे। वो एक से एक बढ़िया गाने गाए और उन्होंने इन्हीं गानों के बीच में एक गाना गाया, ए मेरे वतन के लोगों, तो वो गाना रॉयल्टी में चला गया। उस गाने की रॉयल्टी लता दीदी के घर में आ रही है, क्योंकि लता दीदी इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी वो गाना कहीं बजता है तो लता दीदी के घर में उस गाने के बदले में कुछ ना कुछ पैसा जाता है। तीसरी रॉयल्टी की बात करें तो थॉमस एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, लेखक, सॉरी वैज्ञानिक। इनका एक सपना था कि मैं दुनिया को एक नया सूरज देके जाऊं, एक दूसरा सूरज देके जाऊं। इसी लगन से, इसी मेहनत से इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और बल्ब में एक बार 1000 बार विफल होने के बाद भी इन्होंने इतनी मेहनत की और 1000 विफल होने के बाद भी इन्होंने एक बल्ब का आविष्कार किया और वो बल्ब पूरी दुनिया में कहीं पे बिकता है। तो थॉमस एडिसन के घर में उस बल्ब के माध्यम से कुछ ना कुछ रॉयल्टी के पैसे इनके घर में जाते हैं। तो ये थी 3 प्रकार की रॉयल्टी और मात्र 3 लोगों को मिलती है। अब पूरी दुनिया में हम लोग या तो वैज्ञानिक बने तो हमारे पास रॉयल्टी आए, क्योंकि 3 लोगों को रॉयल्टी मिलती है, या हम लेखक बने तो रॉयल्टी आए, या फिर गायकार बने तो रॉयल्टी आए। पर हर इंसान इन तीनों में नहीं बन सकता। हर इंसान ना तो वैज्ञानिक बन सकता, ना लेखक बन सकता, ना गायकार बन सकता। तो हमारे पास रॉयल्टी किस प्रकार से मिले, हम लोग रॉयल्टी अचीव किस प्रकार से बन सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आज दुनिया के अंदर एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आरसीएम हमें रॉयल्टी दे सकती है। चौथी रॉयल्टी हम लोग, हर इंसान आरसीएम से ले सकता है। चौथी रॉयल्टी आरसीएम से ले सकता है। आरसीएम से रॉयल्टी किस प्रकार से आती है, इसमें भी काम एक बार करना पड़ता है और इनकम बार बार में आती है। हम दुनिया में रहें तो भी इनकम आती है, हम दुनिया से चले जाएंगे तो भी आरसीएम हमें रॉयल्टी के माध्यम से इनकम देती है। अब रॉयल्टी की शुरुआत आरसीएम में किस प्रकार से होती है कि हम लोग हर इंसान के बारे में हर इंसान से बातचीत करेंगे, उसके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे, उसको अच्छे प्रोडक्ट देंगे, शुद्ध प्रोडक्ट देंगे। इस प्रकार से हम लोगों से बातचीत करते करते एक नेटवर्क खड़ा करेंगे और इस नेटवर्क में हम जब सामान की, हम प्रोडक्ट की बातचीत करेंगे तो एक विशाल का ही नेटवर्क खड़ा होगा और आरसीएम इसके बदले में, हम लोग एक बार अपना नेटवर्क खड़ा करेंगे तो आरसीएम इसके बदले में हमें रॉयल्टी इनकम देती है। अब ये नेटवर्क में आरसीएम, हमारे माध्यम से आरसीएम में प्रोडक्ट सेल होंगे, प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे, तो रॉयल्टी के माध्यम से हमें हम तक इनकम पहुंचेगी। और एक बार रॉयल्टी आरसीएम में आ गई, एक बार हमने रॉयल्टी आरसीएम से ले ली, तो इसका मतलब हुआ कि हमने एक बार काम कर दिया।
और इनकम हमारे पास हर बार पहुँचेगी, बार-बार इनकम पहुँचेगी और हम इस दुनिया में रहेंगे तो भी इनकम पहुँचेगी, इस दुनिया से चले जाएँगे तो भी हमारे आने वाले जनरेशन को रॉयल्टी के माध्यम से इनकम पहुँचेगी। तो हम एक ऐसा काम करें आरसीएम के माध्यम से कि हमारे घर तक रॉयल्टी पहुँचे और रॉयल्टी किस प्रकार से हम आरसीएम से ले सकते हैं, इसकी गहराई से हमें जानना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अच्छी जानकारी रखनी चाहिए आरसीएम के बारे में। और मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आज आपको रॉयल्टी की अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में आई होगी और हमें एक बार ऐसा काम करके इस दुनिया से जाना है और हमें रॉयल्टी लेनी है और इस प्रकार से हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, जमे रहिए, लगे रहिए, सीखते रहिए और मैं आशा करता हूँ आपको ये शानदार इनकम रॉयल्टी मिले और आप शानदार इसमें काम करें और तब तक के लिए जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद।